हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट बॉक्स की दोबारा से, जिसमें हम लिस्ट बॉक्स की बात करेंगे बट उसमें मल्टीपल कॉलम कैसे बना सकते हैं लिस्ट बॉक्स में। जैसे कि अगर आपके पास डेटा हो मल्टीपल कॉलम्स में और आप चाहते हो कि लिस्ट बॉक्स में वो सारे डेटा कॉलम वाइज आ जाएं, और कैसे आ सकता है एक्सेल शीट से। और फिर लिस्ट बॉक्स से डेटा हम लेंगे और फिर हम अगर उसमें से कुछ डेटा आप सेलेक्ट करके अगर उसे हम ट्रांसफ़र करना चाहें अनदर सीट में, या उसको कहीं सेव करना चाहें कि ये रो भाई ये रिकॉर्ड हमारा किसी और सीट में सेव हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं आज। तो सबसे पहले तो हम एक डेटा ले लेते हैं, सिंपल डेटा एक ले लेते हैं, जिससे कि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। एक सिंपल डेटा हम लेते हैं, उसी डेटा पे हम काम करेंगे। एक रिकॉर्ड हम निकाल लेते हैं कहीं से भी, हमारे पास सिंपल डेटा है ये एम्प्लॉय का। दोस्तों, अभी जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी लिस्ट बॉक्स की, वो सिर्फ लिस्ट बॉक्स क्रिएट कैसे करते हैं उसकी बात करी थी। अब इसमें जैसे ये देख लीजिए, मैं ये कॉलम यहाँ से इतने सारे डेटा यहाँ से पिक कर रहा हूँ, इन्हीं डेटा पे काम करेंगे हम। जैसे आप देखेंगे इसमें, तो ये देखिए अप्रॉक्स 8 कॉलम है इसमें। अब ये 8 कॉलम हमें लिस्ट बॉक्स में लेके जाने हैं। एक ही लिस्ट बॉक्स में ये 8 कॉलम का डेटा आएगा और ये कॉलम भी वहाँ पे क्रिएट होंगे, और जितनी रो है नीचे रिकॉर्ड वो तो सारा का सारा जाएगा ही जाएगा लिस्ट बॉक्स में। तो आइए चलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर की स्क्रीन पे और यूज़र फॉर्म को इंसर्ट करके देखते हैं कैसे इसे कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी आप इस वीडियोस में जो भी हम बता रहे हैं इन पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पे हम इंसर्ट में जाके यूज़र फॉर्म इंसर्ट कर लेते हैं, सिंपल सा जैसे इंसर्ट करते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं यूज़र फॉर्म की, क्योंकि हमारा डेटा जो है इस बार बड़ा होने वाला है। अब इसमें हम लिस्ट बॉक्स को इंसर्ट कर देते हैं। लिस्ट बॉक्स को हमने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे लिस्ट बॉक्स को इंसर्ट कर दिया। और यूज़र फॉर्म का हम नाम चेंज कर देते हैं, कैप्शन में जाके यहाँ पे हम कर देते हैं लिस्ट बॉक्स विद मल्टीपल कॉलम। इसके अलावा हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स का नाम हमने चेंज कर दिया, लिस्ट बॉक्स इसका यूज़र फॉर्म का सॉरी। और इसका कलर भी हम कुछ दूसरा दे देते हैं, क्योंकि ये कलर ऑर्डिनरी से लगता है थोड़ा सा। इसका कलर हम ये कर देते हैं। और अपना जो लिस्ट बॉक्स है इसका भी बैक कलर हम कुछ चेंज कर देते हैं। इसके अलावा हमें 2 बटन और चाहिए यहाँ पे इंसर्ट करने होंगे। एक बटन हमें कमांड बटन चाहिए कि डेटा को हम कैसे ले आएँ एक्सेल सीट से, और एक कमांड बटन हमें चाहिए कि डेटा को दोबारा से जो सिलेक्टेड डेटा हमें सेव कराना हो कहीं पे, वो कैसे सेव करा सकते हैं उसके लिए। तो कमांड बटन का नाम हम चेंज कर देते हैं। एक का नाम हम रख देते हैं गेट डेटा, जो हमारे एक्सेल सीट में डेटा है वो डेटा लेके आना है। और एक का नाम हम रख देते हैं सेव डेटा टू एक्सेल, या सेव डेटा टू एक्सेल। अब उसके बाद हम इसका बटन का भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे लुक एंड फील इसका। इसको हम कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क हो गया है, इसको थोड़ा सा लाइट कलर देते हैं। ठीक है। अब ये हमारा फॉर्म रेडी है। अब इस फॉर्म में हमें और कोई टूल्स ऐड नहीं करना है, बस हमें इस पर वर्क करना है कि अपना जो कोडिंग है वो करनी है। जैसे एक कोडिंग हम करेंगे गेट डेटा के लिए, एक कोडिंग करेंगे सेव डेटा टू एक्सेल के लिए, जो सिलेक्टेड डेटा हम सेव करेंगे। तो ये हमने कमांड बटन पर क्लिक कर दिया, तो ये हमारा कमांड बटन का कोडिंग ओपन हो गया है कमांड बटन के क्लिक इवेंट पे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमें डेटा लेके आना है। तो डेटा लेके आना है, तो इसमें सिंपल सा हमें करना ये है कि जो एक्सेल सीट है हमारा, उसका लास्ट रो हमें पता होना चाहिए। तो हमारा एक्सेल सीट है सीट 1।
सीट 1 है, यही वर्कबुक है, सीट 1 है। तो हमें यहाँ पे लास्ट रो पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लास्ट रो निकाल लेते हैं, दिस वर्कबुक डॉट। अब इससे क्या होगा कि हम लास्ट रो निकाल लेंगे तो हमारा डेटा, हमारा जो गेट डेटा है वो डायनेमिक डेटा को कैप्चर करेगा। अभी मान लीजिए 108 रो तक डेटा है, अगर 110, 120, 2000, 4000 भी हो जाए तो वो कैप्चर कर लेगा। अब दिस वर्कबुक डॉट सीट्स, सीट 1 है हमारा, डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट, कॉलम हमारा 1 ही होगा, डॉट एंड एक्सेल अप, कर्सर को ऊपर लाओ, एक्सेल अप डॉट रो में हमें चाहिए, तो ये हमारा लास्ट रो निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, विथ लगा देना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम हमें लिस्ट बॉक्स क्या लिखे, मैं मी डॉट लिस्ट बॉक्स, मी डॉट लिस्ट बॉक्स, इससे अच्छा है कि हम विथ का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, उसके बाद लास्ट में हम एंड विथ कर देते हैं। इसी के मिडिल में सारा कोड जो हमें लिखना है, बिटवीन द विथ एंड एंड विथ, इसी में लिखना है हमें। सो अब हमें यहाँ पे देना होगा मी डॉट लिस्ट बॉक्स, मी डॉट तो देना ही नहीं है हमें, डॉट, अब यहाँ पे हमें देना होगा मी डॉट कॉलम हेड इज इक्वल टू ट्रू, जो कॉलम के हेडर हैं वो पिक कर लेगा, डॉट, अब कॉलम के काउंट हमें देने हैं, हमारा वहाँ पे कॉलम काउंट क्या था, 8 था, तो ये कॉलम का काउंट हमने दे दिया। अब हमें डेटा लेके आना है, रो सोर्स इक्वल टू, डबल कोट्स में हमें देना होगा रो सोर्स सीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद डेटा हमें कहाँ से कहाँ तक हमारा डेटा, A2 कॉलन H तक है। अब इसके बाद हमें ये नहीं देखना कितने रो तक है, रो तो हमारा डायनेमिक है, हमने ऊपर रो निकाल लिया है, तो ये हमारा गेट डेटा का जो कोड है वो रेडी हो गया है। एक बार हम इसे चेक भी कर लेते हैं हमारा ये वर्किंग है कोड या नहीं वर्किंग है। इसके लिए हम यहाँ पे एक बटन बना देते हैं, यहीं से हम यूजर फॉर्म को शो करा देंगे। एक यहाँ पे हम डेवलपर में ही जाके एक एक्टिवेस कंट्रोल का बटन ले लेते हैं, कमांड बटन, इसका नाम चेंज कर देते हैं, सो यूजर फॉर्म, इसके क्लिक इवेंट पे यूजर यूजर फॉर्म 1 डॉट शो, इसका क्लिक इवेंट पे यूजर फॉर्म 1 शो हो जाएगा। हम चलते हैं यहाँ पे, इसका डिजाइन मोड हम हटा देते हैं, एक प्रॉपर्टीज विंडो जो हम क्लोज कर देते हैं। सो यूजर फॉर्म करेंगे तो हमारा यूजर फॉर्म शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम गेट डेटा करके देख लेते हैं गेट डेटा का हमारा कोड रन हो रहा है कि नहीं। देखिए हमारा गेट डेटा का जो कोड था दोस्तों, ये एकदम सही से रन हो गया है और हमारे सारे कॉलम यहाँ पे पिक हो रहे हैं और पूरा का पूरा डेटा कैप्चर हो रहा है। तो ये था कि हमने डेटा कैप्चर कर लिया मल्टीपल कॉलम का। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट सेव डेटा में हमें ये करना है कि जैसे ये रिकॉर्ड सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड हम सेलेक्ट करें उस रिकॉर्ड को हम कहीं और सीट में, किसी दूसरी सीट में अगर उसको सेव करना चाहे कि हमें ये रिकॉर्ड को कहीं और सेव करना है, इस रिकॉर्ड को कहीं और सेव करना है, तो जैसे ही हम उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें और सेव डेटा पर क्लिक करें तो वो रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है। हम चलते हैं वीवी एडिटर की स्क्रीन पर दोबारा से, क्योंकि अभी हमारा ये बटन एक्टिव नहीं है, इस बटन को भी हमें एक्टिव करना है। कमांड 2 पे हमें कोड लिखने हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने स्क्रीन पे। इसके लिए हमें यहाँ पे भी हमें लास्ट रो निकालना ही होगा, लास्ट रो निकालना ही होगा। बट डेटा हम कहाँ सेव कराएंगे, डेटा हम सेव कराएंगे एक सीट 2 नाम, एक सीट और ऐड कर लिया हमने सीट 2 नाम से। इसमें हम हेडर डाल देते हैं। अब हेडर के नीचे हम डेटा
से इंपोर्ट कराएंगे, इसमें सेव कराएंगे। जो भी हम सिलेक्टेड डेटा वहाँ से लेंगे और सेव डॉट पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा यहाँ पे सेव होगा। हमें शीट 2 में ही डेटा को सेव कराना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, लास्ट रो निकाल लेते हैं, दिस वर्कबुक, ऊपर से ही हम कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा काम कर जाएगा। बस सीट का नाम हमें चेंज करना होगा, हमने यहाँ पे सीट 2 कर देना है और हमें ये +1 कर देना है, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ तक का नंबर देता है जहाँ तक डेटा होता है, हमें उसके आगे पेस्ट कराना है, इसलिए +1 हम कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे हमें एक फॉर लूप लगाना होगा। अब फॉर लूप लगाना होगा, एक हमें सबसे पहले रो काउंट करने का, हमारे लिस्ट बॉक्स में कितने रो आ रही हैं, कितनी लिस्ट आ रही है, नंबर ऑफ लिस्ट, और फिर एक हमें कॉलम का भी काउंट कराना है, क्योंकि कॉलम भी फॉर लूप से ही चलेगा, बारी बारी से वो एक एक कॉलम का डेटा लेगा और पेस्ट कराएगा। तो हम देखते हैं कैसे होता है। फॉर, अब ये लिस्ट काउंट, फॉर आर कर देते हैं, आर मीन्स रो, आर इज इक्वल टू 0 टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मीन्स जहाँ तक का हमारा लिस्ट हो वहाँ तक ये जाएगा। अब इसके बाद एक यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट आर, तो ये नेक्स्ट आर का हो गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट करेंगे आर इज इक्वल टू ट्रू, देन अब ये क्या करेगा कि जब हम सेलेक्ट कर लेंगे उसे, जो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि ये लूप तो 0 से लास्ट तक जाएगा, लेकिन हमें डेटा वही पिक करना है कि जो सिलेक्टेड हो। तो यहाँ पे जब वो इस स्टेटमेंट में आएगा, उसको अगर सेलेक्टेड जितनी बार ये रन करता जाएगा, यहाँ पे आके चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है। जैसे उसको सिलेक्टेड वाली लाइन आएगी वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस कंडीशन के अंदर में हमारा सारा कोड होगा कि जो डेटा ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और फॉर लूप लगेगा, वो फॉर लूप कॉलम के लिए लगेगा, c इज इक्वल टू 0 टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स। वैसे हमारा कॉलम हमें पता है 8 तक है, तो यहाँ पे 7 हम दे सकते हैं, लिस्ट बॉक्स कॉलम काउंट दे सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और नेक्स्ट लगाएंगे, नेक्स्ट सी के लिए यानी कॉलम के लिए। अब इसके अंदर में हमें क्या देना है, इसके अंदर में हमें अब डेटा कहाँ पे लेके जाना है वो देना है। तो डेटा हमें लेके जाना है दिस वर्कबुक डॉट सीट, कौन सा है हमारा 2, सीट का इंडेक्सिंग 2 है, डॉट रेंज RANGE रेंज। रेंज हमारा क्या होगा, पहले तो हम ए, कॉलम तो हमारा ए से शुरू होगा, ठीक है, लेकिन हम कॉलम भी यहाँ पे नहीं देंगे, हमें यहाँ सारा चीज़ें डायनेमिक रखनी है। सेल्स कॉलम हमारा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने C0 से शुरू कराया है, तो ये C0 क्या होता है, जब ये लिस्ट बॉक्स में काउंटिंग स्टार्ट करता है तो 0 से स्टार्ट करता है, लेकिन जब आप एक्सेल में काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कॉलम की या रो की तो 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम C+1 दे देंगे, इसी वेरिएबल का यूज यहाँ पे हम कर लेंगे। तो ये, लेकिन यहाँ पे रो देना है, सबसे पहले यहाँ पे रो आता है तो हम यहाँ पे दे देंगे रो नंबर हमारा कौन सा होगा, रो नंबर होगा हमारा जो लास्ट रो है एक्सेल सीट में, हमें यहाँ पे पेस्ट कराना है LR में पेस्ट कराना है। और कॉलम कौन सा होना चाहिए, कॉलम हमारा होना चाहिए C+1, क्योंकि यही इसी वेरिएबल का हम यूज कर ले रहे हैं। जब ये लिस्ट बॉक्स में जाएगा 0 वाले को पिक करेगा तो हमारे एक्सेल में 1 होना चाहिए, तो C+ हमने 1 कर दिया। अब डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें देना है लिस्ट बॉक्स कैसे पिक करना है, मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट
अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स, ये रो का इंडेक्स है, PVARG इंडेक्स एंड PVARG कॉलम। तो ये रो का और कॉलम का मांग रहा है। तो यहाँ पे रो हमारा कौन सा होगा, रो हमारा ये देखिए ऊपर में जो हमने रो चलाया है ये रो होगा यानी R, और कॉलम हमारा कौन सा होगा, ये C होगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखिए अब क्या होगा कि जब हमारा प्रोग्राम रन होगा, जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, ये लूप ऊपर वाला चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तब ये इस लूप में आएगा, यानी तब वो जाके अब डेटा को पिक करना शुरू करेगा। वो बारी बारी से पहले एक पिक करेगा, फिर दूसरा पिक करेगा, फिर तीसरा पिक करेगा, तो वो पिक करेगा। फिर अब उसके बाद क्या होगा कि जब वो डेटा पिक कर लिया, यानी जो डेटा हमने सेलेक्ट किया वो डेटा वहाँ पे इंसर्ट हो गया। जितनी बार हमने सेलेक्ट, जब ये कंडीशन ट्रू होते ही, सिलेक्टेड डेटा पहुँचते ही ये वाला लूप चल जाएगा और ये डेटा वहाँ पे एक्सेल शीट में सेव हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जब डेटा सेव हो गया तब ये लूप दोबारा ना चले इसके लिए, क्योंकि फिर जब डेटा सेव हो गया तो लास्ट तक जाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट डेटा को ही इंपोर्ट करवाएंगे, हम मल्टीपल डेटा का भी कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, हम सिंगल सेलेक्ट की बात कर रहे हैं कि जो सिंगल सिलेक्शन वहाँ पे करेंगे पूरे रिकॉर्ड की, वो रिकॉर्ड वहाँ पे सेव हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे गो टू स्टेटमेंट का यूज करके जंप कर देंगे, कर्सर को अपने जंप कर देंगे, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट इसी के लिए यूज होता है कि कर्सर हमारा जंप कर जाए। अब गो टू स्टेटमेंट यूज करके हम कर्सर को जंप करके बाहर कर देते हैं। अब लूप जो है बंद हो जाएगा। और यहाँ पे एक MSG बॉक्स लगा दीजिए, MSG बॉक्स डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये हमारा ये भी कोड रेडी है और हम देखते हैं चेक करके कि हमारा वर्किंग है या नहीं है। अगर वर्किंग नहीं है तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पे एरर है, क्या हमें कैसे करना है। तो शो डॉट यूज़र फॉर्म करते हैं। जैसे ही हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे हमारा डेटा आ गया, पहली बटन हमारे एकदम पूरी कंप्लीट वर्क कर रही है। अब देखिए एक रिकॉर्ड को हम सेव कर रहे हैं, नीना कोचर वाला रिकॉर्ड हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। अब इसकी एम्प्लॉय आईडी, इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, देखिए ये डेटा डमी है, आप ईमेल पे ध्यान मत दीजिएगा कि ईमेल आईडी ही है, नहीं ये ईमेल आईडी नहीं है, डमी डेटा है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। फ़ोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, ठीक है। अब इसको सेव डेटा टू एक्सेल करते हैं। डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने एक्सेल शीट पे चल के, हम चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारा सेव हुआ है कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे डेटा हमारा सेव नहीं हुआ, तो हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। 101 ही सेव हुआ है, यानी सिर्फ एक ही कॉलम पे डेटा सेव हुआ है। अब एक कॉलम पे क्यों हुआ है देख लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब देखिए हमें ये लूप जो है C0 वाला, ये लूप लिस्ट डॉट कॉलम काउंट यहाँ तक चलाना है। अब ये जो हम एग्ज़िट कर रहे हैं ना गो टू स्टेटमेंट, इसको यहाँ से एग्ज़िट नहीं करना है, इसको एग्ज़िट करना है हमें यहाँ से, क्योंकि हमारा ये वाला जो लूप है नेक्स्ट C वाला लूप, ये पूरा का पूरा चलना चाहिए। क्योंकि ये लिस्ट डॉट कॉलम काउंट तक नहीं चलेगा तो ये डेटा हमारा सेव नहीं हो पाएगा। तो हम फिर से एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो हमने किया वो सही किया या नहीं किया। शो डॉट यूज़र फॉर्म गेट डेटा, पूरा डेटा आ गया। हमने फिर से नीना कोचर का रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, सेव टू एक्सेल किया, डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया है। तो देखते हैं सेव हुआ है या नहीं हुआ है, मैसेज ऐसे ही आ गया। तो डेटा अभी भी नहीं सेव हुआ है। अब डेटा अभी भी नहीं सेव हुआ तो हम एक बार इसको क्या करेंगे, अब हम अपने कोड को ही 1 बाय 1 रन करके देख लेंगे कि डेटा सेव क्यों नहीं हो रहा है। मैसेज भी आ जा रहा है और डेटा सेव नहीं हो रहा है। LR यानी ये लास्ट रो दे देगा हमें, ठीक है। और C यहाँ 0 से स्टार्ट होगा तो हमने यहाँ +1 कर लिया। डॉट वैल्यू मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट R, यहाँ पे ये R आना चाहिए, यहाँ पे C आना चाहिए। और C को हमें बारी बारी से पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करवा देना है इसमें। अब C यहाँ पे कॉलम है, यानी रो हमारा ये हो गया और C हमारा कॉलम, ये बार बार चेंज होना चाहिए। एंड ये इसी के अंडर में लूप चलता जाएगा।
फिर नेक्स्ट आएगा। आर पे तो हमें जाना ही नहीं है जब डेटा मिल गया तो। ठीक है, हमारा कोड ठीक है। हम देख लेते हैं दोबारा से एक बार, अगर नहीं होता है तो हम 1 बाय 1 करेंगे। अगर डेटा नहीं सेव हो रहा है तो हम 1 बाय 1 इसको F8 से कंपाइल कर लेंगे और हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है। तो चलिए चलते हैं हम 1 बाय 1 ही कंपाइल की तरफ। F8 से देखिए हम गेट डेटा वाला कोड रन करा दिए हैं, तो ये डेटा हमारा आ चुका है। अब सेव डेटा टू एक्सेल वाले पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ये लास्ट रो निकाल दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारा कर्सर, देखिए हम चेक क्या कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं जब भी आपको कंपाइल करना हो चेक करना, देखिए लिस्ट बॉक्स का काउंट 107, यहाँ पे देखेंगे कि टूल टिप आ रहा है, 107 आ रहा है। और उसके बाद इफ़ देखिए एग्जिट हो गया ना, ये इफ़ पूरा बाहर आ गया क्योंकि ये सेलेक्टेड वैल्यू इसको नहीं मिली। ठीक है, तो अब ये दोबारा से जाएगा गो टू के। अच्छा, यहाँ पे ये नेक्स्ट आर पे नहीं जा रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे हमें एंड इफ़ के अंदर में जाना चाहिए। ठीक है, हमारी ये जो जंप स्टेटमेंट है वो गलत हो रहा है, तो हम दिखा देते हैं आपको। ये जंप स्टेटमेंट जो है ये यहाँ से बाहर इसको करना है, इस कंडीशन के अंदर से, ना कि यहाँ से। क्योंकि अगर यहाँ से बाहर करेंगे तो ये तो यहाँ बार बार आएगा जब तक कि उसे फॉल्स नहीं, जब तक उसे ट्रू नहीं मिलेगा। तो वो ऐसे ही पहली बार में ही बाहर हो जा रहा है, जैसे ही यहाँ पे पहुँच रहा है पहली बार में ही बाहर हो जा रहा था। तो अब ये काम करेगा, डेफिनेटली ये काम करेगा। हम डेटा फिर से सिलेक्ट करते हैं नीना कोचर का, और हमने सेलेक्ट कर लिया और सेव डेटा टू एक्सेल किया, बट ये एरर आया। एरर क्यों आया ये देख लेते हैं हम। C8 R इक्वल टू 1 C इक्वल टू 8। ठीक है, एरर आ कहाँ पे रहा है, मैसेज could not get the list property invalid argument me.list.rc। ठीक है, हमारा डेटा तो सेव हो रहा है। डेटा देखिए हमारा डेटा सेव हुआ है, बट उसके बाद एरर आ रहा है। तो उसके बाद का एरर क्यों आ रहा है, ये नेक्स्ट सी ये पूरा रन होगा। गो टू के देख लेते हैं एक बार इसको फिर से 1 बाय 1 पे ही चल के। अब पूरा का पूरा हम 1 बाय 1 ही कर लेते हैं। गेट डेटा हमने कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे गेट डेटा हमारा आ गया। अब उसके बाद सेव डेटा टू एक्सेल करेंगे और चलते हैं 1 बाय 1 की तरफ। हम नेक्स्ट आर गया, फिर से दोबारा ट्रू नहीं हुआ, फिर से तीसरी बार। ठीक है, ये डेटा सेव हो रहा है। ओके, यहाँ पे कॉलम डॉट काउंट, हमारा कॉलम तो 7 ही है, ये 8 बता देगा क्योंकि 0 to 7 हमें चलाना है। इसको -1 कर दीजिए। -1 कर दिया हमने। डिबग, अभी भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। रो 2 है, C इक्वल टू 8 हो जा रहा है। इस C इक्वल टू 8 कैसे हो रहा है, 0 to 7 जाना चाहिए इसको। इसको C इक्वल टू 7 ही चलना चाहिए, 8 टाइम्स इसको नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है।
इसको हम स्टॉप कर देते हैं, दोबारा से हम चेक करते हैं। क्योंकि देखिए जब भी आप कोड लिखेंगे आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो ये प्रॉब्लम को आपको ध्यान देना है इन चीज़ों का, कैसे आपको इन प्रॉब्लम को टैकल करना है एट दैट टाइम। तो ये ऐसे ही होता है कि रो बाय रो हमें चेक करना है। देखिए डेटा अब सेव होने लगा हमारा, क्योंकि वो हमने 8 तक जा रहा था, हमारा लिस्ट डॉट कॉलम डॉट काउंट वो 8 तक जा रहा था। अब 8 तक जाने की वजह से वो क्या हो रहा था कि क्योंकि 0 से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा था, तो 8 तक नहीं जाना चाहिए। गेट डेटा, सेव डेटा टू एक्सेल, ठीक है। आप देखिए हमारा डेटा सेव भी हो रहा है, सक्सेसफुली सेव हो रहा है। जितने रिकॉर्ड आप सेलेक्ट करके सेव कराएंगे वो सेव होता जाएगा। देखिए गेट डेटा, हमने इसको सेलेक्ट करा 112 को, 112 हमने सेलेक्ट किया, सेव डेटा टू एक्सेल, सेव सक्सेसफुली। फिर हमने 113 को सेलेक्ट कर लिया, सेव डेटा टू एक्सेल, सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब देखेंगे तो हमारा 112, 113 जितने भी रिकॉर्ड हम सेलेक्ट करेंगे वो सेव होता जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। इसमें लिस्ट बॉक्स विद मल्टीपल कॉलम, सेव डेटा टू एक्सेल, ये हमने सीखा। लेकिन हम नेक्स्ट के वीडियो में और भी बातें जानेंगे यूज़र फॉर्म पे के टूल्स के रिगार्डिंग, जैसे लिस्ट व्यू हो गया, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। फिर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे इस पर, जैसे कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इस टाइप का हम कोई इस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें और सारी चीज़ें हम छोटी छोटी यूज करेंगे और जो जितनी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। क्या होता है दोस्तों कि छोटे छोटे टूल्स से ही मिलके एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, और छोटी छोटी चीज़ें ही इसमें यूज होती हैं। और सबके जो लाइन हम लिखते हैं ना, उन लाइनों को भी चेक करना होता है कि जो लाइन जिस पर्पज़ के लिए लिखी जा रही है, क्या वो एक्चुअल में वही वर्क कर रही है। अगर वो वही वर्क करेगी तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर उसमें कुछ सिंटैक्स एरर या कुछ एरर है तो उसे हमें F8 करके चेक करना होता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।